वर्ड यूज ही किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो ऑब्वियसली वो सेल से ही बना हुआ है। सेल को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है बॉडी की, फंक्शनल यूनिट। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है। अब जिसको दोनों यूनिट कह दें उसको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के अंदर बेसिक चीजें तीन है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से बना है, लिपिड्स और फैट। इसके बनाने के प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, तो लिख देना मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय लिपिड्स एंड फैट्स। ठीक है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट है, पानी जैसा पार्ट है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स पड़े हैं। अब कौन से सेल ऑर्गेनल्स पड़े हैं? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम्स, तीसरा गोल्गी, चौथा ईआर। ईआर के भी दो टाइप हैं, कौन से? आरईआर एंड एसईआर। आरईआर और एसईआर। पांचवा वैक्यूल, ये सब पढ़ा। ठीक। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटी यही कंट्रोल करता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। अब इन ऑर्गेनल के बारे में फटाफट सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईआर से। ईआर जो है वो एक फिलम, मेन बात बताती हूँ, ईआर प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है प्रोटीन? आरईआर। क्यों बनाता है? क्योंकि आरईआर के पास क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, खत्म बात। एक ईआर क्या बनाता है? लिपिड्स। ये कौन बनाता है? एसईआर। एसईआर का दूसरा नाम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मतलब ड्रग्स को हटाना। तो हमारे लीवर सेल्स में एसईआर पड़ा होता है, हमारे लीवर सेल्स को ड्रग्स से बचाता है एसईआर। तो क्वेश्चन आए व्हाट इज द रोल ऑफ ईआर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लिख दो ईआर में ईआर सिंथेसिस प्रोटीन। व्हिच ईआर सिंथेसिस प्रोटीन? आरईआर। आरईआर बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। एसईआर सिंथेसिस लिपिड्स। एसईआर आल्सो परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये सब मिला के ईआर का काम। ठीक है। ईआर को ट्रांसपोर्ट चैनल कहा जाता है। ईआर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है बताओ? किसको ट्रांसपोर्ट करता है ईआर? प्रोटीन और लिपिड्स को। अब जब इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो अब ये गोल्गी के पास जाते हैं। कौन जाता है गोल्गी के पास? प्रोटीन एंड लिपिड। तो गोल्गी उस प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। गोल्गी उस प्रोटीन और लिपिड को पैक करते हैं, गोल्गी उस प्रोटीन और लिपिड को डिस्पैच करते हैं, गोल्गी लाइसोसोम बनाते हैं। 4 काम लिख दो गोल्गी के। क्या क्या गोल्गी ने क्या किया? मॉडिफाई गोल्गी ने क्या किया? पैक। प्रोटीन और लिपिड को पैक। गोल्गी ने क्या किया? डिस्पैच। गोल्गी ने क्या बनाया? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम। अब आ जाओ लाइसोसोम का काम। भाई लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है खतरनाक? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये मार देता है भाई, जब इसको भूख लगती है ये खुद को खा जाता है और जो भी खराब चीजें उसको मार देता है। तो इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। फिर आ जाओ गोल्गी हो गया, फिर आओ वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब फटने ना देना, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक। एक और आता है, अगर प्लांट सेल पूछा जाए तो उसमें एक और ऑर्गेनल होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। ल्यूको। बताओ क्लोरो किस काम में आएगा? फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? क्लोरोफिल। क्रोमो किस काम में आएगा? फ्लावर को कलर देने के लिए। इट गिव कलर टू फ्लावर। ठीक है, गिव कलर टू फ्लावर्स। और ल्यूको किस काम में आता है? स्टोर करने के लिए ऑयल, प्रोटीन्स,
पूछेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अंतर है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या अंतर है, तो लिख दो सेल वॉल किस में होगी, प्लांट सेल में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होगी, एनिमल एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी होती है, दोनों में होती है, ठीक है। और बताओ सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होगी, अभी बताया था, प्रोटीन एंड लिपिड्स। बस इतना याद कर लो, खत्म, ठीक। फिर तुम्हें वो पता है ऑस्मोसिस के दो टाइप कौन से होते हैं, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस और एक्सो। तो इसमें क्वेश्चन आ गया एंडोस्मोसिस क्या होता है, एंडो जिसमें पानी अंदर हो जाता है, और एक्सो जिसमें पानी बाहर चला जाता है। जैसे रेजिन किशमिश पानी में भिगो दो, दो फूल जाते हैं, कौन सा प्रोसेस, एंडो। और कौन सा सॉल्यूशन, हाइपो, हाइपर या आइसो, हाइपो याद करो, हिप्पोपोटामस फुला होता है, तो हाइपो मतलब पानी अंदर जाना, सेल हो जाएगा, फूल जाएगा सेल, और हाइपर मतलब पानी बाहर आना, श्रिंक हो जाएगा सेल, और आइसो मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। समझ में आया, सेल एंड।